कि रस्म निभाएंगे, मतलब सुने कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे। शेर सुने, कुछ सुनाने का मन हो रहा है कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आँख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे। कि रस्म निभाएंगे हम वादा चूमेंगे, आँख से तेरे घर का रास्ता चूमेंगे। और शेर सुने कि हमें कहीं जो प्रेम का पौधा मिल जाए, हमें कहीं जो प्रेम का पौधा मिल जाए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चूमेंगे। एक शेर बतौर खास सुने, मैंने लिखा कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। कि शेर सुने कि काश अकेले तू मुझको मिल जाए तो, होठ नहीं हम तेरा माथा चूमेंगे। और शेर ये भी हुआ कि उला शेर का आधा हिस्सा होता है, कि उला शेर का आधा हिस्सा होता है। शेर हुआ तो मिसरा मिसरा चूमेंगे, शेर हुआ तो मिसरा मिसरा चूमेंगे। और एक शेर ये भी हुआ कि ऐसा होगा एक दिन मेरा दावा है, कि ऐसा होगा एक दिन मेरा दावा है, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे। कि ऐसा होगा एक दिन मेरा दावा है, खत का मेरे आप लिफाफा चूमेंगे। चूमने पे बहुत सारे शेर हुए। मैंने कहा कि चाहता तो होठ उसके चूम सकता था मगर, इस किताब से कुछ शेर उद्धृत कर रहा हूं। मैंने कहा कि चाहता तो होठ उसके चूम सकता था मगर, मैंने उसका माथा चूमा और वापस आ गया। कि चाहता तो होठ उसके चूम सकता था मगर, मैंने उसका माथा चूमा और वापस आ गया। एक शेर और कहना चाहता हूं कि चक्के देखे मैंने सारे मीठे हैं, चक्के देखे मैंने सारे मीठे हैं, खत में जो अल्फाज परोसे मीठे हैं। कि खत में जो अल्फाज परोसे मीठे हैं। और शेर ये हुआ कि गुल को चूम के गाल को चूमा तो जाना, कि गुल को चूम के गाल को चूमा तो जाना, फूल से ज़्यादा तेरे बोसे मीठे हैं। कि फूल से ज़्यादा तेरे बोसे मीठे हैं। और शेर ये भी हुआ कि एक बार तो चक्के देखो हमको भी, कि एक बार तो चक्के देखो हमको भी, हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं। कि एक बार तो चक्के देखो हमको भी, हम सबरी के बेर सरीखे मीठे हैं। गज़ल में, इस किताब में आपको और तरह तरह की गज़लें मिलेंगी और मौका मिलेगा मूल्यांकन करने का कि मैंने क्या लिखा, क्या कहा इन दिनों। एक गज़ल इस किताब की और बड़ी फेमस हुई है कि जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है, कि जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है, मैं तुमको क्या बताऊं कि क्या क्या पसंद है। और फ़ोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, कि फ़ोटो मेरी दिखा के ये अम्मा से कहना तुम, घर के बड़ों से पूछ लें लड़का पसंद है। कि घर के बड़ों से पूछ ले लड़का पसंद है। और शेर ये, मेरी मैडम के होठों पे मुस्कुराहट आ गई है, तो शेर ये कहें कि है लाजवाब तेरा तबस्सुम मगर हमें। शेर सुने कि है लाजवाब तेरा तबस्सुम मगर हमें, गालों पे जो पड़ता है ना गड्ढा पसंद है। कि है लाजवाब तेरा तबस्सुम मगर हमें, गालों पे जो पड़ता है ना गड्ढा पसंद है। और नफ़रत का अपने जहन में कोई ठौर ही नहीं, कि नफ़रत का अपने जहन में कोई ठौर ही नहीं, शायर हूँ मुझको प्यार का रिश्ता पसंद है। और एक शेर बतौर ख़ास उनके लिए जिनके लिए लिखी गई कि वादे जो तुम न तोड़ते होती नहीं गज़ल, कि वादे जो तुम न तोड़ते होती नहीं गज़ल, मंसूब जो है तुमसे वो वादा पसंद है, जुल्फ़ें पसंद है कि ये चेहरा पसंद है। इस किताब से एक दो शेर और पढ़ने का मन हो रहा है कि नई दुनिया बसाकर खुश रहोगे, कि नई दुनिया बसाकर खुश रहोगे, या हमसे दूर जाकर खुश रहोगे। मतलब सुने कि नई दुनिया बसाकर खुश रहोगे या हमसे दूर जाकर खुश रहोगे, किसी का दिल दुखाकर जा रहे हो। बतौर ख़ास से सुने कि किसी का दिल दुखाकर जा रहे हो, किसी का दिल दुखाकर खुश रहोगे। और इस किताब
कि अंतिम गज़ल ये है कि खिला है मांग में कोई और तारा, कि खिला है मांग में कोई और तारा, यहीं तक साथ था मेरा तुम्हारा। कि खिला है मांग में कोई और तारा, यहीं तक साथ था मेरा तुम्हारा। बधाई तुम करो स्वीकार हमदम, कि बधाई तुम करो स्वीकार हमदम, मैं तुमसे आखिरी बाजी भी हारा, मैं तुमसे आखिरी बाजी भी हारा। और शेर सुने कि रहो खुश फूलों में कलियों में जाकर, कि रहो खुश फूलों में कलियों में जाकर, करूँगा आंसुओं से मैं गुजारा, कि करूँगा आंसुओं से मैं गुजारा। सुखो तुम लौट जाओ अब भवन में, शेर हुआ कि सुखो तुम लौट जाओ अब भवन में, मुझे पीड़ाओं का है अब सहारा। और अंतिम शेर पढ़ना चाहता हूँ कि इजाज़त दो, कि इजाज़त दो मुझे अब लौटना है, कि इजाज़त दो मुझे अब लौटना है, मिलन संभव नहीं है अब दोबारा, मिलन संभव नहीं है अब दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस बीच मैंने देखा कि विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट प्रदीप जैनी जी का प्रवेश इस सभागार में हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग, ये नाम ऐसा है कि जितनी मेरी एक महीने की सैलरी नहीं होती वो एक विजिट की चार्ज लेते हैं। प्यार में आज आ गए हैं, लाख रुपए से कम में कहीं जाते नहीं हैं। मगर एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, जो लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते हैं, कुछ लोग अस्वस्थ भी हमारे परिवार से बैठे हैं। प्रदीप जी आपसे फीस नहीं लेंगे, मेरे कहने पे कांटेक्ट करिए। मेरे बारे में इनका प्रेडिक्शन ऐसा होता है कि जो लिख दिया वो हो गया। 3 जनवरी 2025 को मेरे ऑफिस में आए, एक कागज़ लिया, उस पर लिख के गए थे मार्च में तेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो गया। 2020 में लिख के गए थे इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे प्रमोशन का ऑर्डर आएगा, आ गया। 2020 में आए थे, लिख के गए थे अगस्त के आखिरी हफ्ते में कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा तू दोस्त है कि दुश्मन, हो गया। तो बस ये नहीं लिखते कि भाई हमारी सारी एक्स कब मिलने आएगी, ये भी लिख जाएं थोड़ा। तो प्रदीप जी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे, सख्त नाराज़ हूँ कि आपको 2 बजे आना था, आप 6 बजे आए हैं। बहरहाल आप आए, आपका स्वागत। मैं बहुत सारे ऐसे मित्र यहाँ बैठे हैं। एक विशेष नाम जो चुपचाप बैठे हैं, राजेश शर्मा जी, जो प्रकृति भक्त संस्था से हैं। आज आप सबके लिए अलग अलग पौधे लाए हैं, कुछ तुलसी के पौधे लाए हैं, कुछ आपके लिए मोमेंटो बना के लाए हैं। राजेश शर्मा जी कहाँ चले गए? कुछ ही देर में आप सबको वो भेंट करेंगे। वो प्रकृति भक्ति में लगे रहते हैं। मैं जितेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम फिर अगले क्रम में उन 2 गीतों की तरफ चलें जिनका लोकार्पण होना है। बहरहाल उससे पहले आदरणीय विजय स्वर्णकार जी, आदरणीय अब्दुल रहमान मंसूर साहब और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब का उद्बोधन होना। देखिए राजेश शर्मा जी आगे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। दिन रात प्रकृति की सेवा में लगे रहते हैं और आप सबके लिए इतने सुंदर सुंदर पौधे लेके आए हैं, आप सबके लिए प्रकृति भक्त का संदेश लेके आए हैं।